ठीक है, कल हमने जो बात की थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर में बात की थी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत कहाँ पड़ेगी, ये भी कल मैंने तुम्हें बताया था, अगर ध्यान से सुना हो तुमने, नहीं सुना तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। वो क्या था, ये इक्वेशन थी मेरे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। ये एग्जैक्ट तब होगी जब डेल एम ओवर डेल वाई बराबर किसके होगा, डेल एन ओवर डेल एक्स के। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तब फाइंड होगा जब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम डिफरेंट तरीके से फाइंड करेंगे। एक कल मैंने बताया था एक्सरसाइज 8 में कि वो सिंपल सोच करके अपना तब उसको वहाँ पर सिर्फ उसने सॉल्यूशन कहा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट में बात की थी, दूसरे वाले भी स्टेप में बात की मैंने कल इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए दूसरे वाला स्टेप था वो ये था कि एफ ऑफ एक्स वाई इंटू में एक्स डी वाई प्लस जी एक्स वाई इंटू में वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये था। अगर कोई ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी इस टाइप की बन रही है तो मैं मेरी इस टाइप की बन रही है, एंड एक कंडीशन और होनी चाहिए कि जो मेरे पास ये m इंटू एक्स माइनस एन इंटू वाई इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मेरा निकलेगा वो होगा 1/m इंटू एक्स माइनस एन इंटू वाई। इस पर बात की थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन जो मेरी जनरल इक्वेशन थी वाली एम डी एक्स इसमें मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ से कह दो ये इक्वेशन यही है तो इस वहाँ जाकर के ना यहाँ चले जाओ, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दी। करने के बाद जो भी हम सॉल्यूशन सिंपलीफिकेशन करने के बाद थोड़ा सिंपलीफिकेशन किया तो मुझे कुछ कट गया कुछ रह गया। ठीक है, तो उसमें मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने क्या किया डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लिया। डायरेक्टली क्या कर लिया था, उसको इंटीग्रेट कर लिया था। उसको हम मैंने तुम्हें बताया था जब इसको यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये जो मेरी इक्वेशन बनेगी फिर इसको दोबारा चेक करना होगा। कल तो हमने ऐसा किया नहीं, डायरेक्टली उसको कर लिया था। ठीक है, लेकिन मैं आज एक ऐसा क्वेश्चन करा दूंगा कि जब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये एग्जैक्ट बननी चाहिए। अगर ये एग्जैक्ट बन जाएगी तो क्या करेंगे फिर हम उसको अपने एग्जैक्ट के तरीके से करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं नेक्स्ट, उसका देख लेना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होगी m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1। ठीक है, जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ये होमोजीनियस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस। एंड एक कंडीशन और होनी चाहिए कि m इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड होगा वो होगा 1/m इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई। ठीक है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए इक्वेशन 1 का, तो फॉर सॉल्यूशन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन 1 जो है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। जो भी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, जो भी क्या आएगी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से हम चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ठीक है, सपोज करो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है मेरी, तो उस केस में क्या करना होगा मुझे, m इंटू डी एक्स और प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू कितना होगा, एक कॉन्स्टेंट c, और यहाँ पर m जो है यहाँ पर ट्रीट करेंगे, ट्रीट y एज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, और n जो होगा n फ्री होगा, फ्री फ्रॉम x। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे सॉल्यूशन पाने।
कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। अब कुछ के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि यहाँ पर जो मैंने प्रोसीजर अप्लाई किया है भाई ऐसा तो बुक में हमारा कुछ है नहीं। उसके मन में ये आ रहा होगा क्योंकि जो हमारी बुक में है, बुक में तुम्हारा डायरेक्टली सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। करने का जो तरीका है वो इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, डायरेक्टली वो होता है जो तुम्हारी बुक में है। अब तुम्हारी बुक में लिखा हुआ तो भाई उस तरीके को भी मानना पड़ेगा, लेकिन जो एक्यूरेट तरीका होता है वो होता है ये जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो कोई इसका एक, तो ये वाला देख लो, एग्जाम्पल 4, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में क्या है, सोल्व एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 डी वाई बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, कैसे, कब, कहाँ। सपोज करो थोड़ी देर के लिए, सपोज कर लो कि तुम्हें कोई एंट्रेंस देना है। एंट्रेंस मतलब जैसे कि तुम बीएससी फाइनल ईयर में जाओगे तो बीएससी फाइनल ईयर में तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम दोगे। तो वहाँ पर क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, जामिया हो गया, जेएनयू हो गया, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। उसमें क्या होगा, सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा, कहेगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करेगा। पहला पुटअप करेगा कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। दूसरा उसका होगा अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन बताओ। तीसरा अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे तो फिर इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे तुम्हारे वहाँ पर आएंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे। तो उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, जब तो मैं बता रहा था कि वो तरीका बेस्ट है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हें ये दिया हुआ है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो इसमें ये बताना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, इसे डाल दें इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है। जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है हमारी एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 2 कंपेयर करो दोनों, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब कंपेयर करेंगे 1 और 2 की तो यहाँ पर m बराबर कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई दूसरा n इक्वल्स टू माइनस के एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब, ठीक है जी। अब एग्जैक्ट बताने के लिए क्या प्रोसीजर चाहिए, क्या चाहिए कि डेल एम ओवर डेल वाई फाइंड करना पड़ेगा, डेल एम ओवर डेल वाई। तो डेल एम ओवर डेल वाई मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर एंड डेल एन ओवर डेल एक्स, वो कितना होगा माइनस 3x स्क्वायर। जरा चेक करना, सिंस डेल एम ओवर डेल वाई डज नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि वो एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। अब एग्जैक्ट बनाने के लिए मेरे पास डिफरेंट केस है। एक तो मैंने तुम्हें पहला यानी कि कल बताया था और एक आज है। जो पहले वाला था उसमें क्या था कि ये जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इंटू डी वाई प्लस जी एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स बराबर किसके होना चाहिए, 0 के। और दूसरा क्या है मेरा, ये जो मेरी इक्वेशन है कैसी होनी चाहिए मेरी, होमोजेनियस। तो देखेंगे दोनों में से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। पहले बात करेंगे पहले वाले की, क्या ये जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है 1, क्या ये इस फॉर्म की बन रही है, यानी कि ये जो एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन हो और एक्स की मल्टीप्लाई हो रही हो इंटू डी वाई हो रहा हो। दूसरा जी एक्स वाई इंटू वाई की मल्टीप्लाई हो रही हो डी एक्स। तो देखो जरा ये वाला तो मिल रहा है,
डी एक्स वाला तो मिला, यानी कि ये पार्ट तो मुझे मिल रहा है, क्या इसमें दूसरे वाला पार्ट मिल रहा है? नहीं, तो इसलिए ये वाला तो खत्म मेथड। ठीक है, अब कौन सा बचता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या है, हर एक टर्म्स की पावर क्या होनी चाहिए यहाँ पर? सेम होनी चाहिए, या ऐसे कह दो dy ओवर dx निकाल दो। भाई होमोजीनियस तो पढ़ के आए हो, dy ओवर dx बराबर f1xy अपॉन f2xy। यहाँ पर जो ये डिग्री क्या हो, ये भी डिग्री, अगर डिग्री d1 क्या दो और डिग्री d2 क्या दो, यानी कि इसकी डिग्री d1 और इसकी डिग्री d2, दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या यहाँ पर है इस इक्वेशन में? बिल्कुल है, हाँ है, दोनों की तीन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगी ये? होमोजीनियस। तो लिखो यहाँ पर सिंस इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देन अब फाइंड क्या करेंगे हम? एम एक्स प्लस एन वाई फाइंड करेंगे। करो फाइंड एम एक्स प्लस एन वाई, यानी कि जो m है उसमें x की मल्टीप्लाई x की पावर 3 y माइनस n, यानी कि जो n दिया उसमें y की मल्टीप्लाई माइनस x की पावर 3 y माइनस y की पावर 3 इंटू y। ठीक है, ठीक। इसमें कोई डाउट यहाँ तक? अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू माइनस वाई की पावर 4, और ये क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि देख सकते हो दोनों की दोनों कंडीशन डन करके। तो इसका मतलब क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस के 1 अपॉन वाई की पावर 4। ठीक है, और ये क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0। जब डज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या? इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर लो किसकी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। जब इक्वेशन 1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई की पावर कितना? 4 माइनस के साथ ले लो, और माइनस एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 अपॉन वाई की पावर 4। यहाँ पे एक चीज रहेगी, यहाँ पर dx और यहाँ पर dy। ठीक है, और ये वाला माइनस इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब dx प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और अपॉन में वाई की पावर 4 dy इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन उसी फॉर्म की तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की। ठीक है, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 1 2 3 डाल दो। ठीक है, यहाँ पर फिर से कंपेयर करो तो m की वैल्यू फाइंड करो। m तो मैं ले चुका हूँ, तो m डैश ले लो। m डैश कितना? माइनस एक्स की पावर 2 अपॉन वाई की पावर 3, और n बराबर m डैश इक्वल टू एक्स की पावर 3 अपॉन वाई की पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई। फाइंड करो डेल m डैश ओवर डेल y, यानी कि 3x स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 4 और डेल m डैश अपॉन डेल x। ये कितना होगा यहाँ पर? 3x स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 4। देख सकते हो यहाँ पर कि डेल m डैश अपॉन डेल y बराबर किसके होगा? डेल m डैश ओवर डेल x। तो इसका मतलब क्या होगा? इक्वेशन 3 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन क्या होगा? m डैश इंटू डी एक्स प्लस n डैश इंटू डी वाई इक्वल्स टू सी। और यहाँ पर क्या होगा? ट्रीट करेंगे
y एज ए कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या होगा, n फ्री होगा, फ्री फ्रॉम x। तो करो इंटीग्रेशन m डैश कितना है मेरे पास, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 3 dx प्लस n से फ्री करो, n से फ्री यानी कि ये तो खत्म, कितना मिलेगा 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल्स टू सी। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा माइनस के एक्स की पावर 3 अपॉन वाई की पावर 3 इंटू 3 प्लस log y इक्वल्स टू सी। क्या से कह दो, log y इक्वल्स टू सी प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 वाई की पावर 3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो थोड़ा कम कर लेना सिंप्लीफाई। तो यहाँ से y की जो वैल्यू निकलेगी डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, y इक्वल्स टू